सी डी जरा टिक लगा लें। ट्रांजैक्शन विद ओनर्स का मतलब शेयर कैपिटल वगैरह, शेयर कैपिटल डिविडेंड, और नॉन ओनर मींस शेयर रिवॉल्यूशन सरप्लस और रिजर्व्स वगैरह। तो ये जरा याद ही करना पड़ना, ठीक है। सेकंड से शुरू करें। सोच के जरा ये पता सोच सकते हैं आप। नॉट कंसिडर ट्रांजैक्शन विद ओनर, ओनर्स का मतलब शेयर होल्डर्स, जहन में रख के जरा सोचें कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो ओनर के साथ ट्रांजैक्शंस कंसिडर होंगी। नहीं, हम जो आपने तो शायद वो बताया जो नहीं कंसिडर होंगे, मैंने पूछा जो कंसिडर होंगे, मसलन इश्यू ऑफ शेयर्स हुए, कहाँ से आए पैसे। बी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए और बोनस शेयर भी शेयर होल्डर्स को है, तो नॉट कंसिडर्ड में सी लिखे। अब यहां से ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेट करें फुल जरा। 30 सेकेंड्स। सही होना चाहिए सर, ये बी ठीक है। 4 जरा एक पूरा मिनट लेके आराम से सोच के। ये वैसे मीनिंग है डेबिट बैलेंस और रिटेन्ड अर्निंग। नहीं, कम नहीं हुआ। डेबिट बैलेंस कम नहीं हुआ, फाइनली डेबिट बैलेंस है। इतना कम हुआ कि बैलेंस डेबिट हो गया। कभी देखा इसका आपने? पेज नंबर 250 निकालो जरा अपना फेवरेट एक सवाल। वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 1, एक मिनट ढूंढते हैं जरा, ढूंढने जरा 250 पे मेरे ख्याल कुछ और है। हाँ जी, फेवरेट तो वो है वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 में जरा निकालें संडे। हाँ जी, एक वो ये जो चीज है वो शायद वहां नजर आएगी आपको। वॉल्यूम 1 में जरा एंड में पेज 240 राउंड में जरा ढूंढे संडे ट्रेडर्स 237, वो कैश फ्लो के सवाल के अंदर जरा जाए। उसमें आपको एक रिटेन्ड अर्निंग्स की नेगेटिव फिगर नजर आएगी। इसका क्या मतलब है? नहीं, लॉस है मतलब वो ठीक है, लेकिन इसको क्या अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाएंगे तो इसे किधर लिखेंगे? ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब मिला के पिछले सालों के प्रॉफिट लॉसेस एक्यूमुलेट करके लॉस हुआ। ठीक है, मिल गया। लेकिन जरा पूरा एक्सप्लेन करें जरा मेरे साथ। वो कहता है डेबिट बैलेंस और रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इंडिकेट्स दैट नंबर 1 कंपनी हैड इंकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये भी हो तो सकता है, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि डेबिट बैलेंस आए। गौर से सुना जरा। अगर फॉर एग्जांपल रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस है 50 और लॉस है 30, लॉस आता है रिटेन्ड अर्निंग्स में किस तरफ? कभी देखा? कोई क्वेश्चन वगैरह अगर जहन में आ सके निकालते रहे सर इस तरह की चीजें। रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर क्रेडिट फिगर है तो प्रॉफिट निकल आता है, और अगर डेबिट बैलेंस डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब लॉस तो करंट ईयर में है, लेकिन अगर मैं लेजर बैलेंस करूं तो अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है। तो हो सकता है करंट ईयर का लॉस इतना ज्यादा हो कि उससे डेबिट बैलेंस हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि करंट ईयर के लॉस की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स का डेबिट बैलेंस बनाओ। लॉस होने के बावजूद हो सकता है कि पिछले सालों के प्रॉफिट्स थे जिसकी वजह से अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है। हाँ, अगर लॉस इतना ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस इस साल का है 70
नहीं तो फिर लेजर कैसे बैलेंस करूंगा? अभी डेबिट बैलेंस बन जाना, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि इस साल के लॉस की वजह से डेबिट बैलेंस आया। तीसरा देखें, the company has paid dividend during the year। हाँ, मतलब डिविडेंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना प्रॉफिट है उसकी वजह से रिटेन अर्निंग जीरो तो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव शायद नहीं हो सकती, डेबिट नहीं हो सकती। डी, अ ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स टू जनरल रिजर्व हैज बीन मेड। ये भी कितना किया जा सकता है? ये भी मैक्सिमम जीरो कर सकता है, ठीक है। तो डी क्यों है? ये क्यूमुलेटेड लॉसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बाकी भी आई होप कि समझ आ गया। चले आगे 7। जो आसान लगे ना उस पर आराम से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लें, कम से कम वो गलत ना हो। वो जल्दी में गलत हो जाए, जो मुश्किल है वो हो नहीं रहा। नहीं, आराम से। यूजुअली दो अगर ढूंढने तो यूजुअल कौन से हैं? शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, प्रीमियम डिक्रीज होगा, नॉर्मल यही है कि शायद, वैसे तो एक भी हो सकता है, लेकिन अगर दो ढूंढने तो फिर इंक्रीज इन प्रीमियम। रिटेन्ड अर्निंग्स भी तो बढ़ सकती हैं। नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स ना बढ़ेंगी ना कम होंगी। वैसे ये हो सकता है अगर लॉस आ रहा हो, शेयर इशू करके डिस्काउंट आ रही है, तो उस केस में फिर प्रीमियम शायद डिक्रीज हो सकता है, और अगर प्रीमियम था ही नहीं तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज फिर भी नहीं होंगी, फिर डिक्रीज होंगी। तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स बहस में नहीं है, लेकिन आम तौर पे यूजुअली तौर पर अगर दो ढूंढना है तो शेयर वो कैपिटल बढ़ता है, और आम तौर पर फिर शेयर प्रीमियम बढ़ता है अगर दो ढूंढना है। ओके, 8 ट्राई। नहीं, ए तो होपफुली ओके। सी, सी और डी तो कभी भी नहीं, तो बी भी तो नहीं ना हो सकता, डी हो सकता है। हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ तो फिर शेयर प्रीमियम में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, फिर शेयर प्रीमियम कम होगा। अब होगी चीजें याद, तो कौन सी ऑप्शंस बनेगी? अब ये होपफुली आपने कल याद भी की, रिवाइज भी की चीजें। 9 भी करें और 10 भी करें इकट्ठा, फिर बताइएगा। तो आपको 2 क्वेश्चंस भी गए थे, मिला टाइम? नहीं कर ली कल वो जो तो चेंजेस इन इक्विटी के 2 क्वेश्चंस रिवाइज करने का था, एक कर लिए। नहीं, फखर तो कर देख लिया था ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो बहस हुई थी। क्वेश्चन साइलेंट, पेज 64 तो देखा होगा, वही नहीं देखा। जी सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर प्रीमियम से यूजुअली, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट ही ना हो तो नंबर 10 में फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। 9 और 10 इकट्ठा देखें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स कहाँ डेबिटेड? शेयर प्रीमियम। और 10 देखें, अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस ही नहीं है तो फिर सी ऑप्शन। चले 11 में, 11 करें, पढ़े जी 11। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वर्ड याद आ जाएगा। एंट्री
ऑप्शन बी ठीक है, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 17 30 सेकेंड्स। जी शेयर प्रीमियम नजर आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, गुडविल टिक लगा 18 के लिए 1 मिनट। ये सिंपल है यार, ए में क्या मसला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद है कहाँ होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज लेस देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। मोर देन होगा या लेस देन होगा? वजह उसमें सब इंटरेस्ट लेस होना है, टैक्स लेस होना है। तो अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम है तो प्रॉफिट कैसे ज्यादा हो सकता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है अनलेस अदर इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। क्या ज्यादा ही होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें से खर्चे माइनस होना है, तो नेट प्रॉफिट कम होगा। सी रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर इक्विटी। ये पॉसिबल है वैसे, रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी से ज्यादा है। रिटेन्ड अर्निंग्स ने इक्विटी के अंदर ही आना ना यार, रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा है और इक्विटी कम है, बड़ा मुश्किल है। नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी का पार्ट ही है ना यार। डी रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ग्रेटर देन। किस कंपनी के एंगल से हम ट्रू स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं? जो प्रॉफिट्स कमा रही है। तो क्या ख्याल है डी के बारे में? ठीक है, 19 ट्राई करें। कंप्लीट करिए जी, होना चाहिए सर। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, रिवैल्यूएशन गेन, डिविडेंड्स, ठीक है। कैश इन हैंड होता है चेंजेस इन इक्विटी में? कहाँ होता है? करंट एसेट्स में होता है, कैश फ्लो में होता होगा। नहीं सही है, कैश फ्लो में, चेंज इन इक्विटी में तो नहीं। 20 30 सेकेंड्स। प्रेफर्ड स्टॉक या शेयर्स डिविडेंड रेट फिक्स होता है? प्रेफरेंस होती है लिक्विडेशन पे, प्रेफरेंस के तौर पे डिविडेंड मिलता है। मसला कहाँ है? वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है सर। 21 के लिए 30 सेकेंड। ठीक है जी, करते जाए। 22 के लिए 30 सेकेंड। कंसंट्रेट करें प्लीज। ऑप्शन unpaid dividend is carry forward to the future.
आ जाएगा जहन में? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर इस साल नहीं देंगे तो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले सालों में देंगे। 23 30 सेकंड्स कंसंट्रेट करें, पहले करने दें सबको, 30 सेकंड्स दें सबको। सिंपल है, बी ठीक है। डिविडेंड देने से शेयर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज हो जाएगी। 24 30 सेकंड्स। ओके जी, चलिए 27 के लिए छोटी सी एक वर्किंग है, जरा इंडिविजुअली ट्राई करें पहले, 2 मिनट लें। जी बी ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन नहीं हुआ मेरा ख्याल है। ब्रॉड डाउन शेयर कैपिटल है 150 और ब्रॉड डाउन शेयर प्रीमियम है 50, कैरिड डाउन 250। हाउ मच डिड द ऑर्डिनरी शेयर्स, आपने ये बताना है कि हाँ विद शेयर प्रीमियम 120, तो 100 का इंक्रीज है शेयर कैपिटल में और 70 का इंक्रीज है। लेजर भी बन सकता है वैसे, कैसे किया आप लोगों ने? सोच के किया, ठीक है, तो सोचा भी जा सकता, नहीं सोच के ठीक है यार। ठीक है जी 170, नहीं वर्किंग करके ओके प्लीज। 28 की लीजिए जी, 1 मिनट, इसमें गलती का खदशा है जी। हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, जरा सोच में जमाना गुजर गया, लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए, कोशिश करना है। ब्रॉड डाउन है जी 150, प्रॉफिट आना है जी 30, डिविडेंड की वर्किंग करवा दें 40 मिलियन। अच्छा 50 पैसा दिए हुआ, तो 50 पैसा डेफिनेटली ऑब्सलीट होगी हुई बहस, लेकिन 1 रुपए में 100 पैसे तो आधा रुपया, बुजुर्ग सही कह रहे थे। 40 मिलियन इंटू 0.5, ये 0.5 ठीक है जी, 50 पैसे एक। क्लोजिंग बैलेंस हो गया 160। जी 30th, ये ऑनलाइन स्टूडेंट को एक आध तो बता दो।
या कल बताएंगे? इन ट्रांजिट तो नहीं आपके आंसर्स? ये 29 तक 28 तक आ गए नहीं सारे? 160। ये 30th का आंसर, 30th सी, ठीक है। लास्ट वन जरा 1 मिनट पूरा है और सारा एक्सप्लेन करना है जो नहीं भी है। करने दे यार। ये सर ए क्यों नहीं? सही जवाब नहीं है, सही जवाब नहीं है। इससे बढ़ेगा, इससे तो बढ़ेगा, वो डिडक्शन मांग रहा है। बी क्यों नहीं? हाँ जी, नॉर्मली शेयर प्रीमियम से, और ना हो तो फिर शायद अलग कॉलम भी होता है। नॉर्मल शेयर प्रीमियम से कैश डिविडेंड जो है रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी रिटेन्ड अर्निंग से लेस होगा। जी एनी कंफ्यूजन? चलो बेटा इस तरह करें, मैंने 2 कल क्वेश्चंस किए थे, वो करने का जरूरी है। एक पेज नंबर 64 65, एक वो खास तौर पे फखर वाला था, फखर देख लिया। लेकिन एक क्वेश्चन कल रेशियोज का जरा टाइम देना डिटेल में, तो रेशियोज के लिए जरा 2-3 क्वेश्चंस लिखे, रिवाइज करके आइए इसी तरह। बात मेरी एक मिनट पूरी सुनने होने दीजिएगा। सबसे पहले पेज 64 65 जिन्होंने नहीं देखा काइंडली, सबसे पहले तो कल वाले काम है ना, एक फखर और फिर कौन सा एक रोमान था, ये तीनों करे फाइनल। कोई पहुंचा है रोमान तक? सारे पहुंचे कल तक। और देन रेशियोज के लिए एक एपी बैग ढूंढिएगा। रेशियोज की सीरियस डिस्कशन है जी कल, काफी जरा मेरे ख्याल अच्छे रिवीजन के क्वेश्चंस आएंगे बीच में। एपी बैग के बाद एक ढूंढिएगा एसके, और बाकी जरा वो जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस, विंडो ड्रेसिंग, इस तरह की जरा, यानी कि आज जरा सीरियस टाइम जरा रेशियोज का दें जरा, तो उनको जरा सही रिवाइज, 2 क्वेश्चंस कह रहा हूँ, और बाकी जरा थ्योरेटिकली पढ़ के आइएगा, फार्मूले सारे सही जहन में हो कल, ठीक है। कल लेकिन जुमेरात ना, तो तकरीबन 2:30 पे फिर इकट्ठे होगा, तो 2:30 पे 2:30 पे आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर टाइम मिला तो कैश फ्लो तो है ना जहन में, अगर टाइम मिला तो फिर कल कैश फ्लो भी देखते हैं थोड़ी। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी ऑनलाइन, अल्लाह हाफिज़।